हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक फ्रेंड्स, टेंस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम आज के टॉपिक में आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा टेंस को चुटकी में पहचानना। तो फ्रेंड्स, आज हम सीख जाएंगे कि टेंस को चुटकी बजाते ही आप लोग पहचानना सीख जाएंगे। और दूसरे नंबर पर टेंस के जो रूल्स होते हैं वो आपको सिखा देंगे। और तीसरे नंबर पर टेंस के नेम, जो टेंस के मतलब कि जो नेम्स होते हैं वो आज आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस, टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे, पहले से भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज सीख जाएंगे आप लोग। तो टेंस मतलब होता है काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। एक तरीके से टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। तो टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, उनके नेम्स हम बताने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है प्रेजेंट। क्या आता है? प्रेजेंट। और नंबर 2 पर आता है पास्ट। क्या आता है गाइस? तो नंबर पहले पर प्रेजेंट आता है और दूसरे पर आता है पास्ट, और पास्ट के बाद तीसरे नंबर पर आता है फ्यूचर। तो गाइस, जो टेंस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स के नेम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं हम ये भी जान लेते हैं। तो प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। अभी हम आपको ये क्या होता है इसके बारे में आगे बताने वाले हैं। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और आगे बिना स्किप किए देखते रहिए। तो प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल, एंड पास्ट को कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? पास्ट को कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल। तो गाइज, जी देखो, एक तरीके से जैसे हमारे परिवार में एक पीढ़ियाँ होती हैं, उसी तरह से टेंस की एक पीढ़ी है। जैसे टेंस है हमारे दादाजी। टेंस मान लिया हमने दादाजी को, तो दादाजी के थ्री सन्स हैं, मतलब 3 बेटे हैं। उनके नेम्स हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे हम अपनी कास्ट मतलब कि अपने नेम्स के पीछे सरनेम लगाते हैं, उसी प्रकार से उनके जो बेटे हैं वो अपने पिता को सरनेम मानकर अपने नेम के पीछे उनके पिता का सरनेम लगाते हैं। जैसे कि उनके बेटे का नाम, पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के पीछे मतलब कि अपने पिता का सरनेम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। और जैसे दूसरे बेटे का नाम पास्ट है, तो पास्ट के लिए पीछे क्या लगाएंगे? टेंस। तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। और तीसरे के पीछे फ्यूचर, तो फ्यूचर के पीछे क्या लगाएंगे? टेंस। तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। और उनको हिंदी में कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। तो गाइज, जब पिता हुआ, उसके बाद शादी हुई, तो उसके बाद शादी के बाद इन तीनों बेटों के 4 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 4 बेटे हुए। तो मतलब कि जो ये टेंस हैं 3, इन तीनों के 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? इन तीनों के 4 पार्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे तो जो पार्ट्स हैं, जो उन तीनों टेंस के जो पार्ट्स हैं उनके नेम्स क्या हैं। मतलब कि जो बेटे थे उनके बेटों के जो नेम्स क्या हैं। तो नेम्स हम फिर से जानेंगे, तो सुनिए। तो पहले जो टेंस मतलब जो उनके बेटे हैं उनके नेम्स हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को और सिंपल भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? सिंपल भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और तीसरे पे परफेक्ट, और चौथे पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि आप जो तीनों टेंस होते हैं उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो सरनेम है वो सेम है बिल्कुल। मतलब इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आपको मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो जैसे कि अभी आपने क्या किया था, पीछे टेंस को सरनेम बनाया था, उसी टाइप से ये जो 4 नेम्स हैं इनको सरनेम बनाकर हम प्रत्येक टेंस के जो पार्ट्स में इन्हें ऐड करने वाले हैं। तो कैसे? जैसे कि प्रेजेंट है, आपको नीचे दिख रहा होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टेंस दिए गए हैं। अब इनके चारों जो बेटे हैं उन सब के पीछे बस यही 4 नेम है। बट इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान करने का एक तरीका है। इनकी पहचान ऐसे करेंगे, अगर लिखा है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब आप देख रहे होंगे कि ये तीनों में कॉमन है ना। तो हम अगर प्रेजेंट के नीचे अगर ये जैसे कि इनके नेम अगर प्रेजेंट से जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट के सभी टेंस हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे। अगर हम इसको पार्ट से जोड़ देंगे
अगर हम इसको पास्ट से जोड़ देंगे तो ये पास्ट के चारों भाग हो जाएंगे। अगर हम इसको फ्यूचर से जोड़ देते हैं तो ये फ्यूचर के चारों पार्ट्स हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको रिवीजन कराते हुए एक बार इन तीनों टेंसों के चार पार्ट्स हैं उनके नेम के साथ फुल नेम बताते हैं। तो सुनिए, जैसे प्रेजेंट का पहला टेंस जो है, प्रेजेंट का जो पहला पार्ट है उसके नेम है सबसे पहले का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरे का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरे का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस ऐसे ही इन दोनों का भी है। तो सुनिए, तो जैसे पास्ट में आते हैं तो पास्ट का क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जहाँ तक है आपको इनके नेम्स याद हो गए होंगे, हमें आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम आपको रिवीजन कराते हैं एक बार, फिर से पीछे से एक बार रिवीजन कराते हुए फिर आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट का पहला पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी आप पीछे पढ़ के आए थे टेंस। क्या पढ़ के आए थे? टेंस। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। तो फिर फ्रेंड्स, इन तीनों पार्ट्स के चार पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? चार पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ऐसे ही पास्ट में आ जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, इन तीनों टेंस के पार्ट्स को मिलाकर कुल 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस। तो उसमें से हम पहला टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे आज हम सीखने वाले हैं। किसे सीखने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सुनिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सबसे पहले हम मतलब कि पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे पहचानेंगे जिसकी एक पहचान होती है। पहचान क्या होती है? कि कोई भी वाक्य है, पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर वाक्य है, वाक्य के अंत में जो क्रिया दी जाती है, वर्ब होती है, उसमें अगर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द अगर आते हैं, जैसे कि ता है, ती है, ते हैं, तो हूँ, ती हूँ आदि शब्द जैसे अगर उसके लास्ट में अगर आते हैं तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो समझ में आया ना आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में मतलब कि जो एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है? कोई भी वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, तो उसके लिए एक उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसको आपको सबसे पहले याद रखना होगा। तो जब आपको स्ट्रक्चर याद होगा तब आप कैसा भी कोई भी टेंस होगा आप बनाना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आप कैसा भी वाक्य बना सकते हैं। जिस टेंस का जैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर वो आपको याद होगा तो आप कोई सा भी टेंस बनाने में असमर्थ नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी आ रहा होगा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में उसके साथ में वर्ब, और वर्ब भी होती है। वर्ब आप जानते होंगे, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें लेकिन लगने वाली है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगने वाली है? फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगने वाला है। तो आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। लेकिन आगे एक कन्फ्यूजन और आती है
जो कि आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत से लोग बनाने में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है सभी लोगों को बनाने में, बट आज से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप मन से और ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, तो हम बढ़ते हैं नोट फर्स्ट। इसमें एक नोट होता है, मतलब 2 नोट्स होते हैं इस टेंस में, जो आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये याद होंगे तो आपको टेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो नोट फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नोट फर्स्ट हमारा क्या है कि सबसे पहले ही, सी, इट, नाम। क्या होता है? ही, सी, इट, नाम तथा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर समझ रहे हैं ना? सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। जैसे कोई भी एक वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया में यस या ईएस का यूज करते हैं। क्या करते हैं गाइस? यस या ईएस का यूज करते हैं। तो समझ में आया? जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, सब्जेक्ट की स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आपको ये शब्द दिखाई देते हैं तो आपको क्रिया में यस या ईएस लगाना जरूरी होता है। अगर आप यस या ईएस नहीं लगाएंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यस या ईएस नहीं लगाया तो आपका वाक्य पूरा गलत कर दिया जाएगा, बस ओनली एक छोटे से एक लेटर की वजह से। लेटर क्या है? यस या ईएस। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आपको ये मतलब कि लगाना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपको हम आगे एग्जाम्पल दिखाएंगे, तो एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आपको हम एक वाक्य भी देंगे बनाने के लिए, और आप फटाफट से अच्छे से उसे बनाकर अपने आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप उसे बनाइए और कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नोट सेकंड की ओर। नोट सेकंड में क्या होता है? आई, यू, दे, वी तथा प्लूरल नंबर। अब यहाँ पहले आपने अभी क्या देखा? नोट फर्स्ट में सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। अब नोट सेकंड में क्या है? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है एक वस्तु से कितनी भी मतलब अधिक हो, एक से अधिक वस्तु अगर होगी तो वो प्लूरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि आई, यू, दे, वी तथा प्लूरल नंबर के लिए क्रिया में यस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। तो गाइज, अगर नोट सेकंड में मतलब कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अगर आपको मैं, तुम, वे, हम या कोई भी प्लूरल मतलब बहुवचन दिखाई दे रहा है, तो सब जो क्रिया होती है मतलब वर्ब होती है उसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक स्ट्रक्चर देखा था। अब हम आपको दिखाएंगे नोट फर्स्ट, जो आपने पीछे पढ़ा था नोट फर्स्ट के लिए, वो आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं। तो नोट फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में आपको लगानी है वर्ब, और वर्ब के साथ में क्या लगाना है? यस या ईएस। क्योंकि अभी हमने आपको पीछे क्या बताया था? ही, सी, इट, नाम या सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। वर्ब मतलब होता है क्रिया, तो क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। तो उसी के बेस पे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों के लिए कि अगर नोट फर्स्ट के हिसाब से वाक्य आ रहा है तो आपका मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब में यस या ईएस, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है? स्ट्रक्चर फॉर नोट सेकंड, ये दूसरे नंबर वाले के लिए स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने आपको सबसे पहले बताया था उसके ही बिल्कुल वही है, ये वही स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें एस या ईएस नहीं लगती है, क्योंकि हमने आपको बताया था आई, यू, दे, वी तथा प्लूरल नंबर के साथ क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो हमने आपको पीछे ये भी बताया था कि अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आगे अभी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो एग्जाम्पल्स से आप अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो हमारा एग्जाम्पल है वह खाना खाता है। क्या है? वह खाना खाता है। तो गाइस, जब हमें यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम वाक्य को नहीं बना पाएंगे। तो गाइस, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वह खाना खाता है। तो सबसे पहले हम ये इसमें जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है,
वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। और स्ट्रक्चर के आधार पर हम बताएंगे कि कर्ता क्रिया कर्म। सबसे पहले कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। जब कर्ता क्रिया कर्म होगा तो वाक्य बनाना नर्म होगा। तो सुनिए, तो जैसे सब्जेक्ट इसमें हमने आपके लिए लाइंस की रखी हुई है, मतलब कि एक सर्कल बना के रखा हुआ है। तो देखिए, जो वह है, यहाँ पर जो वह है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और जो खाना है, तो खाना क्या है, वर्ब है। द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर जो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। क्या कहते हैं, ही। और ही के साथ में हमने आपको बताया था जब वर्ब लगेगी तो आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर फॉर नोट फर्स्ट में देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो वह के लिए लग गया ही के बाद में, फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खाता है। क्या है वर्ब, खाता है। क्योंकि हमने आपको पीछे अभी सबसे पहले याद कीजिए, जो हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में जिस मतलब कि जो वर्ब होती है क्रिया में यस या ईएस, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो गाइज, तो यहाँ पर ता है किस में लगा है, खाता है। तो यहाँ पर खाता है वही वर्ब है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ईट, खाता की क्या लग जाएगी, ईट लग जाएगी। और ईट के साथ में अब स्ट्रक्चर में देखिए, वर्ब के साथ में यस या ईएस भी लगाना है। तो अगर कोई वर्ड है ईएस लगाने वाला तो उसमें ईएस लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर कोई वर्ड ईएस लगाने वाला है तो उसमें ईएस लगाएंगे, और कोई यस लगाने वाला है तो उसमें यस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ईट्स में ओनली यस लगेगा, क्योंकि उसके आगे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब ही। तो ही के साथ आपको मैंने पीछे बताया था नोट फर्स्ट में कि ही के साथ क्रिया में यस या ईएस लगता है। क्या होता है, लगता है। तो ही ईट्स द फूड। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उन्हें बनाने में। और दूसरा एग्जाम्पल एक फिर से देते हैं आपको, मैं खाना खाता हूँ। क्या है, मैं खाना खाता हूँ। तो आपको पता होगा कि इसमें मैं जो है सब्जेक्ट है, खाना है ऑब्जेक्ट है, और खाता हूँ वर्ब है। मतलब कि जो पहला है, जो मैं दिया गया है, इसमें वो करता है, खाना इसमें कर्म है, और खाता हूँ इसमें क्रिया है। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, मैं की होती है आई, क्या होती है, आई, और खाता हूँ। तो स्ट्रक्चर सेकंड में आप देखिए, सब्जेक्ट है जो मतलब आई, और उसके बाद वर्ब क्या है, खाता हूँ, तो हो जाएगा ईट। क्या हो जाएगा, ईट। और जो लास्ट में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट है खाना। तो आई ईट द फूड। अब इसमें गाइस आपने देखा होगा कि यस या यस नहीं लगा है, क्योंकि आपको मैंने स्ट्रक्चर सेकंड में बताया था। देखिएगा, स्ट्रक्चर फॉर नोट सेकंड में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें यस या यस नहीं लगता है। नोट सेकंड में भी आपको मैंने लिखाया था, आई यू देवी के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। तो आई ईट द फूड, इसमें कुछ नहीं लगेगा, ना ही यस और ना ही ई एस। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने अभी एक तक आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बस मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक ही बताने वाला हूँ। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो मैं एजुकेशन से संबंधित या टेंस से संबंधित आपको भी मतलब कि नेक्स्ट टेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो जब आप बेल आइकन को जो प्रेस करेंगे तो जो मेरी जो वीडियो होगी वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा।